पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसकी कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को नीचे बिछा लेना है और मेन फैब्रिक को सीधी साइड से इस तरह से ऊपर बिछाकर पिन अप कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों साइड है आमने सामने रहे। जो नेक का पार्ट रहेगा वो दोनों सामने रहेंगे और जो आर्म होल की साइड है वो दोनों के अपोजिट रहेगी। ये बात ध्यान रखते हुए हमें इस तरह से इस पर रफ स्टिच लगा लेनी है और फिर जो एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है वो कट कर देना। तो इस तरह से मैंने ये देखिए सारे पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिए। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख कर रफ स्टिच लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया। अब देखिए, नीचे की साइड से जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था वहाँ से हमें इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। कुछ इस तरह से ये आएगा और इधर आर्म होल आ जाएगा और इधर हमारा नेक आ जाएगा। तो एक कपड़े को मैंने सीधा रख लिया है और एक को इसके ऊपर उल्टा रख लिया है और हमें सिलाई यहाँ पर लगानी है। ज़्यादा हमें इनको खींचना नहीं है, बस हल्का सा ही ऊपर से हमें इसको कर्व देते हुए इस तरह से सिल देना है। इजीली ये सिला जाता है। प्रिंसेस कट का पफ ही काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको पेड़ वगैरह ना लगाना हो तो ये भी काफ़ी अच्छे से फिटिंग में आता है। तो देखिए, नीचे का जो हमारा बेल्ट है उसको इस तरह से हमें जॉइंट करना है। जो तीखा वाला भाग था जिधर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम नेक की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और जो कम वाला पार्ट है वो हमारे आर्म होल के साइड चला जाएगा। तो इसको मेन फैब्रिक जो ये हमारा उसके ऊपर उल्टा रख के इस तरह से सिल देंगे, सीधा कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देंगे। तो एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से तीनों पीस हमें दूसरी साइड के भी जोड़ लेना है। दोनों साइड के पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इसको साइड में रख देंगे। अब आई पीछे के पार्ट की बारी। तो मेन फैब्रिक को सीधा रख लेंगे और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख कर हमें पिन अप कर देना है और नेक पर इस तरह से सिलाई लगा देनी। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा जो नेक है परफेक्ट रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पेपर पेस्टिंग या कैनवास किसी भी चीज़ की या एक्स्ट्रा पाइपिंग या कोई भी पट्टी लगाने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन फैब्रिक का कपड़ा कट कर दिया, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए और हमारा सिलाई वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। इस तरह से इसको पलट देंगे और लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है ताकि ये कपड़ा इजीली अंदर की साइड पलट जाए और जो सिलाई है वो भी लाइनिंग के फैब्रिक के नीचे ही हमें लेते जाना है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से पलट कर इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इससे इजीली पलट जाता है। अब इसके ऊपर एक और हमें सिलाई लगा देना है ताकि ये परफेक्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये डेली वेयर का बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अब जो बचा हुआ पार्ट है उस पर हमें रफ स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट हमें जो कपड़ा निकलता है उसको कट कर लेना है। अब हमें लगाना है पीछे का टक्स। तो पीछे के पार्ट को 2 फोल्ड करके 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देना है और फिर इसको नेक के यहाँ से एक बार और पलट कर जो 20 सेंटर आता है वहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। लंबाई हमें इतनी लेनी है कि हमारा नेक ऊपर है और जो टक्स है वो नीचे आए। अगर आपका डीप नेक है तो छोटा टक्स लगाइएगा, अगर नेक छोटा है तो बड़ा लगा लीजिए। करीब आधा इंच दोनों साइड से लेते हुए इस तरह से टेढ़ा लगाना है। हमें यहाँ पे लास्ट में आकर इसको टेढ़ा उतार देना है, मतलब यहाँ पर आधा इंच की सिलाई नहीं लेनी। अब देखिए, उरे पट्टी मुझे आगे की साइड लगानी थी तो पट्टी कैसे कट की वो मैंने आपको कटिंग के वीडियो में बता दिया था। इसको इस तरह से हमें टेढ़ा जोड़ना है, एक का तिकोना और एक का डाउन वाला साइड। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे जोड़ा है। बस आगे के नेक पर इसको इस तरह से हमें सिल देना है और देखिए इस तरह से छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेने हैं और फिर जैसे हमने पीछे के नेक में किया था इसको पलट कर इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और फिर अंदर की साइड हमें फोल्ड कर देना है। इजी वे है, आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैनवास वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा और आपका गला फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा।
अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप इस तरह से डेली वेयर के ब्लाउज घर पर ही बना सकते हैं। मार्केट में सिलाए जाएंगे तो 100 या 150 या 20 तक भी आपको इसके चार्ज लग सकते हैं। आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, पहले डेली वेयर के ब्लाउज बनाइए, फिर आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब पीछे के पार्ट को सीधा रखेंगे और आगे के पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों नेक के पार्ट आमने सामने होने चाहिए और आर्म होल के पार्ट अपोजिट साइड। इस तरह से मैंने रख दिया है और शोल्डर पर सिलाई लगा दी है। अब इसको सिलने के बाद फ्रंट साइड पर देखिए मैं हुक हाई की पट्टी लगा रही हूँ। तो पहले मैं हुक की पट्टी लगाऊंगी तो उसको नीचे से इस तरह से लगाना स्टार्ट करते हैं। वो आपकी हुक की पट्टी लगेगी लेफ्ट हैंड साइड, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसको इस तरह से इजीली सिल देना है। और हमने यहाँ पर नेक फिनिश कर लिया है तो नेक की साइड इसे फोल्ड करना है, फिर कट करना है। अगेन जैसे हमने पहले पट्टी लगाई थी इसको पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगा देना है, फिर अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पलट देना है। तो ये आपकी हुक की पट्टी रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हमें हाई की पट्टी लगानी है, लेकिन वो वाली पट्टी बाहर ऊपरी हुई होगी। तो यहाँ पर मैंने करीब 4 इंच की पट्टी ली है। ऊपर नेक की साइड इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको 2 फोल्ड करके हमें लगाना है इस तरह से। और इसको ऊपर से सिलने के बाद पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करके फिर सिल देंगे। तो ये हमारी हाई की पट्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इस ब्लाउज़ की कटिंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए अब स्लीव बनाने के लिए हमें पहले मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और जो हमने घेराई की साइड क्रॉस का निशान लगाया था उसको हमें ध्यान रखना है। एक स्लीव हम जब सिलना स्टार्ट करेंगे तो क्रॉस का निशान नीचे की साइड आएगा और दूसरी स्लीव जब हम सिलना स्टार्ट करेंगे तो क्रॉस का निशान ऊपर की साइड से लेना है। तो ऐसा करने से जो आपकी स्लीव है वो आमने सामने की बनेगी, नहीं तो फिर दोनों स्लीव एक ही साइड की आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए एक स्लीव मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है, ये कुछ इस तरह से बनी है। देखिए दूसरी स्लीव जब मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ तो इसमें घेराई वाला पार्ट है, यानी जहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया था वो मैंने फ्रंट पे लिया है। तो जो मैंने स्लीव लगाने के बाद इसके ऊपर रफ स्टिच लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया। तो देखिए मेरी स्लीव दोनों आमने सामने की इस तरह से रेडी है। अब बीच में इस तरह से हमें मार्क लगा लेना है। स्लीव का बीच सेंटर और शोल्डर का बीच सेंटर हमें अटैच करना है सिलाई में। मैं यहाँ पर 3.25 इंच के शोल्डर रखती हूँ, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने निकाल लिया। अब देखिए दोनों का सेंटर इस तरह से मिलाते हुए मैं नपती करते हुए इसको इस तरह से डाउन साइड ले जा रही हूँ, वहाँ से सिलना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो बीच सेंटर से भी सिलना स्टार्ट कर सकते हैं, आधी इधर से और आधी इधर से करके भी सिल सकते हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा निकले तो उसको इस तरह से आप हल्का सा खींचते हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच सेंटर आपका स्लीव का सेंटर और ब्लाउज़ का सेंटर दोनों एक ही जगह पे आने चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और स्लीव के ऊपर डबल सिलाई ज़रूर लगाना, पूरे ब्लाउज में हर जगह डबल सिलाई ही लगाना चाहिए ताकि परफेक्ट फिनिशिंग आए और मजबूती के साथ आए। अब दोनों स्लीव के कॉर्नर को इस तरह से पकड़ते हुए मैंने सिल दिया है और जहाँ पर राउंड है स्लीव का हमारी सिलाई आई है वो भी एक सीध में रहना चाहिए। और देखिए इस तरह से हमें एक साइड का यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड का भी अटैच कर लूँगी स्लीव और पूरा ब्लाउज़ हमारा रेडी है। दोनों पार्ट को मिलाकर चेक कर लेंगे बराबर आ रहे हैं कि नहीं। हाई पट्टी और हुक की पट्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो निकाल देंगे। इस तरह से मैंने एक लंबी पट्टी बना ली है और उसको बॉटम की साइड मैंने अटैच कर दिया है। पूरे ब्लाउज़ में मैं एक ही पट्टी लगाती हूँ, मतलब जोड़ जोड़ कर पट्टी रेडी कर लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस, और फिर इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके हमें सिल देना है। तो देखिए नीचे की साइड मैंने पट्टी लगा ली है। अब मुझे सिर्फ फिटिंग लगानी है, तो फिटिंग में पूरी एक ही बार में फिनिश नहीं करूँगी, थोड़ा जस्ट स्लीव के पास लगाऊंगी, फिर सेकंड और फिर तीसरी बार में परफेक्ट जितनी भी फिटिंग है उतनी लगाऊंगी। इससे क्या है कभी लूज़ करना हो तो हम इजीली खोल सकते हैं। कभी हमें कहीं जाना हो और पता चले कि ब्लाउज़ टाइट हो गया, काफ़ी जल्दी रहती है, कभी सिलाई अवेलेबल हो या ना हो तो 3-4 सिलाई रहती है, तो
ठीक रहता है, परफेक्ट रहता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि 3-4 सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी और देखिए ये मेरा ब्लाउज़ यहाँ पर बनकर रेडी है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल डेली लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।